Hello bachcho, let's see this question. The question says that the ability of plants to follow different pathways to form different structures in response to environment is called option A plasticity, option B elasticity, option C growth and option D development. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि जो प्लांट की एबिलिटी होती है जहाँ पे जो ये प्लांट्स है दे कैन फॉलो डिफरेंट पाथवेज ताकि वो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर बना सके इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस। उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द मॉर्फोलॉजिकल एंड environmental or you can say physiological changes occurring in a organism। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात की गई है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस यानी कि ऐसे चेंजेस जो हमें फिजिकली देखने के लिए मिलते हैं, फिजिकली हमें लाइक विथ आवर आईज देखने के लिए मिलते हैं, जो फिजिकल जितने भी ट्रेट्स प्रेजेंट रहते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। वेर एज फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो विद इन द बॉडी ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं बहुत टाइप के, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन वगैरह, वो सब। ठीक है, तो ये जो चेंजेस होते हैं इट डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंट। ओके, सो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो चेंजेस होते हैं ये अडेप्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, एंड दिस फीचर ऑफ द प्लांट टू अडेप्ट their morphological and physiological changes according to the environment is known as plasticity। plasticity, तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। अगर हम दूसरे ऑप्शन देखें तो दूसरे ऑप्शन में हमें दिया है, ऑप्शन बी में दिया है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू differentiate into various structural or you can say to form various structural changes। It is the basically you can say the flexibility of plant cells to form various structural changes to form various tissues and specialize in their function। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ में क्या होता है कि ग्रोथ इज नथिंग बट increase in the amount of protoplasm of the cells। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते रहते हैं, एज अ रिजल्ट साइज ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड उनका ओवरऑल जो है डेवलपमेंट वो हमें देखने के लिए मिलता है। तो इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन साइज एंड एवरीथिंग इज नोन एज ग्रोथ। सो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। देन ऑप्शन डी में बोला है डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट जो होते हैं दीज आर द सीक्वेंशियल चेंजेस दैट हमें देखने के लिए मिलती है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फ्रॉम द लाइक स्टार्टिंग बर्थ से लेके डेथ तक जितने भी चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं दैट इज नथिंग बट डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज प्लास्टिसिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।